हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज का नज़ारा देखते हैं, आज क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहली बात आज जो है मॉर्निंग का टाइम है। देखिए सूरज निकल आई है इधर। नहीं दिख रहा होगा शायद, सूरज का नज़ारा नहीं दिख रहा है। पर आज जो है मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 7:30 बज चुकी है और हम लोग जा रहे हैं खेत की ओर। तो चलिए आज मैं खेतों के नज़ारे दिखाती हूँ, कैसा है हमारा खेत और हम लोग कहाँ जा रहे हैं इसे भी मैं दिखाती हूँ। तो ये रहा रियाड़ का खेती। ये देखिए हरा भरा मैदान में ये रहा रियाड़ का खेती, जो कि ये इसमें अभी कुछ भी नहीं हुआ है। फल फूल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रियाड़ आपने देखे होंगे, रियाड़ दाल बनता है, उसी का पौधा है ये हरा हरा। और अभी फल फूल इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, बस पौधा बना है। सबसे पहले पौधा थोड़ा बड़ा बड़ा बनता है, उसके बाद धीरे धीरे समय होने पर उसका फूल निकलते हैं, उसके बाद फल लगते हैं। और यार जो है लंबा लंबा हो करके लगता है, तो अभी समय नहीं हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। हरे भरे खेतों को दिखाती हूँ आज मैं आप लोगों को, बस एंड तक बने रहिएगा। तो ये रहिए, ये देखिए पका पका धान, धान के खेत ये रहा। तो अब जो है धान पकने का समय आ गया है और आपको जो मैं दिखा रही हूँ पका वाला धान, और इससे पता चलता है कि अब समय आ गया है। अब अक्टूबर का महीना है, धीरे धीरे अब सब धान पकना शुरू हो जाएंगे। यानी कि कुछ कुछ तो पक ही गया है, अब बस 1-2 सप्ताह में कटिंग शुरू हो जाएगा। और यही है गांव घर देहात का किसानों का खेत खलियान। और ये रहा पूरा कच्चा कच्चा धान। आपने देख लिया होगा, ये भी पूरा कच्चा है, अभी अभी निकल रहा है धान जो है, शुरू हो रहा है। तो चलिए आगे बने रहिए, इन तक देखते रहिए, बस आगे मैं क्या क्या दिखाती हूँ। तो ये देखिए इधर भी पका हुआ धान, कितना सुंदर पका हुआ है। देखिए इसको रोपाई किया गया है सबसे पहले, ये कितना सुंदर पक रहा है। और 1-2 सप्ताह में इसका भी कटिंग शुरू हो जाएगा। और इस तरह से इधर है हमारा खेत, जो कि इधर पानी की वजह से बीच बीच में खादों कीचड़ हो गया बहुत ज़्यादा और पानी रह गया, तो नहीं हो पाया। ये रहा हमारे चाचा जी का खेत। और उस साइड जो खेत दिख रहा है थोड़ा सा दूरी पड़ रहा है, और बीच में गैपिंग हो गया क्योंकि बंटवारी हो गया चाचा और मेरे पिताजी के बीच में। तो उस साइड में हमारा खेत यानी कि पिताजी के खेत है। और इस तरह से मैं आगे भी दिखाती हूँ, चलिए बने रहिए। और ये रहा हमारा खेत, देखिए ये रहा हमारा खेत, पिताजी का खेत है।
और एक समय पिताजी खेती करते थे, अब मेरे बड़े भैया हैं वो खेती कर रहे हैं। और इस तरह से आगे भी मैं दिखाती हूँ। और कभी जो है बचपन में, यानी कि हम लोग लगभग स्कूल में पढ़ रहे थे, 10 से 12 साल 15 साल जितना साल तक हम लोग रहे अपने घर पर, तब तक हम लोग खेती किए थे। अब जो है मैं अपने मैके में आई हूँ तो माँ ने कहा चलो खेत मैं आपको घुमाती हूँ। इतने सालों के बाद आई हूँ, कम से कम पहले बचपन में किस तरह से काम की थी उसको, उस याद को ताज़ा करते हुए देखिएगा अपना खेत। कभी इन्हीं खेतों में मैंने आप लोगों को पाली पोसी थी। और अब चलिए फिर से दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ करके। माँ के साथ मैं अपने पिताजी के घर पर, यानी कि उनके खेतों में मैं आई हूँ और देख रही हूँ। अब तो मैं ससुराल की हो गई, पर अब मैं मैके में आई हूँ तो मुझे भी अच्छा लगा। और मैं इस तरह से अपने बचपन, अपने पिताजी के खेतों में मैं आप लोगों को घुमा रही हूँ, मैं भी देख रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर मछलियों को यहाँ से जो है, देखिए यहाँ से होकर के मछलियाँ जाती है। देखिए ये जो है भैया लगाए हैं मछली को इसमें फंसाने के लिए। तो आपने देख लिया, इसमें मछलियों को फंसाने के लिए भैया लगाए हैं। एक समय था पिताजी लगाते थे, अब पिताजी नहीं रहने के बाद से मेरे भैया लगाते हैं, क्योंकि पिताजी का जो भी काम है अब भैया है तो भैया ही करते हैं। तो बाप रे, गिरू तो नहीं जाएंगे, ऐसे जगह से हम पार हो रहे हैं आप लोगों को दिखाने के चक्कर में। तो इसके आगे देखते हैं, चलिए एंड तक बने रहिए हरे भरे खेतों के साथ। हमको भी अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने सालों के बाद आई हूँ। लगभग 10 साल हो गए मैं अपने मैके को छोड़ी हूँ, ससुराल में हूँ। और अब मैं दिखा रही हूँ अपने मैके वाला खेतों को। कभी बचपन में हम लोग काम करते थे इन्हीं खेतों सब में। और अब मज़ा आ रहा है, मैं दोबारा से देख रही हूँ। तो और यहाँ भी और एक लगाए हैं जिसको हम लोग का भाषा में इसको जांजिट कहते हैं। यहाँ भी लगाए हैं भैया, फंसाए हैं देखिए। इस तरह से यहाँ जो है छोटा वाला लगाए हैं, छोटा वाला जांजिट जिसको हम लोग जांजिट बोलते हैं। इसमें मछलियों को फंसाते हैं और सुबह रात भर पूरा लगा रहता है, सुबह होने पर ले जाते हैं। और इधर देखिए जंगल है इस साइड, ये इसी जंगल से कभी हम लोग लकड़ियाँ ले जाते थे, छोटा मोटा सूखा जैसा भी मिलता था लेते थे कभी। और आज हम लोग आए हैं इधर और हम लोग का, चलिए आगे बने रहिए दिखाते हैं। और आपको दिख रहा होगा ये है महुआ का पेड़, जो कि बड़ा सा आपको दिख रहा होगा। इसी पेड़ में पूरा महुआ, यानी कि महुआ लगता है, उसका फूल जो खिलता है। मेरी माँ जो है सुबह में उठ के आती है और महुआ के समय में चुनती थी और वो सबको बेचती थी। मतलब कम पैसा ही सही, लेकिन उनको वो अच्छा लगता है, कुछ लगता है, क्योंकि हम लोग का अपना महुआ का पेड़ है तो उसको नहीं छोड़ती है, वो चुनती है और बेचती है कुछ पैसों के लिए भी। उसको रख के भी क्या फ़ायदा, उसको बेचना तो पड़ेगा ही।